की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और इस वीडियो के अंदर मैंने आप सब बहनों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी बहनें जो इस चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी और पक्की ठक्की सहेलियाँ बन जाएँ, ताकि नए आने वाले अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, बहुत अच्छी सी वीडियोज़ आप सब बहनों तक पहुँचती रहें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नए व्लॉग्स अपलोड करूँ, जब भी नई वीडियोज़ डालूँ, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और नाश्ता वगैरह मैं यहाँ पे अपने लिए और फातिमा के लिए बना रही थी, और कुछ रूटीन के काम भी मैंने करने हैं। साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ जो इंपॉर्टेंट बात करनी है उसको भी कर लूँगी। कल के दिन मेरा व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं हो सका है, थोड़ी सी मसरूफियत थी और मैं खुद बेचैन भी थी, क्योंकि मेरी एक रूटीन बन चुकी है, चूँकि व्लॉग डेली मैंने अपने टाइम पे अपलोड करना होता है, लेकिन कल नहीं कर सकी थी। मेरी बहनों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ नेगेटिव थे। और तो मैं अपनी सब बहनों को बोल दूँ कि आप सब मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं। आप सब यूट्यूब फैमिली का मैं बेहद अपने वो कहते हैं ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब बहनों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतनी मोहब्बत दिखाई, स्पेशली उस व्लॉग पे जिस पे मैंने आप सबको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। मेरे पास एक केक का ऑर्डर था और उसी के लिए मैं स्पंज रेडी कर रही थी। स्पंज को मैंने जल्दी से बनाने के लिए रखा है। मैंने जल्दी से अब अपने यहाँ पे चावल वगैरह निकाले, चावल वगैरह भिगोने लगी हूँ। आप सब बहनें जानती हैं कि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह से मोनेटाइज हो चुका है और मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की है। आप सब ने उस पर बहुत मोहब्बत दिखाई है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं ना हम लोग दिल में रख लेते हैं, जब हमारे जो है ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो रहे होते हैं ना, तो हम बड़े परेशान होते हैं। और जब परेशान होते हैं ना तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बस हमारा वो काम हो जाए ना, दिन रात उसके लिए दुआएं मांगते हैं। तो ये चैनल मेरे लिए इसी तरह से था कि मैंने इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इसको अच्छे रिस्पांस के लिए ना दिन रात दुआएं मांगी। और एक बात जो मैंने अपने दिल में रख ली थी कि जब भी मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो मैं अल्लाह के राह पे ना अपने दिल से, अपनी खुशी से कुछ ना कुछ तकसीम ज़रूर करूँगी। तो आज फाइनली वही दिन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं, अच्छा ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जो है ना लाखों करोड़ों रुपए देने हैं, या फिर आपने देखा देखी या दिखावे के लिए जो है ना कोई इतना बड़ा काम करना है कि लोग आपकी वाह वाह करें। कुछ बातें ना आपके और अल्लाह के दरमियान में होनी चाहिए, और का ना सिर्फ पैसों से नहीं होता है। हम जो बेनेकी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ना, चाहे वो खाने का निवाला बांटना हो या किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हो, वो सब सदका है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये खुशी भी दूसरों तक पहुँचे। ज़िंदगी में ना जब कोई कामयाबी मिले ना, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, और इसका शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपनी खुशियों को ना दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैंने कहती है ना कि अल्लाह हमें दे तो हम भी करें। अल्लाह कहते हैं कि तुम करो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो पहल जो है ना वो इंसान नहीं करनी होती है, आप एक दफ़ा पहल करके देखें, यकीन जानें कि अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते आसान करते हैं, कैसे आपकी मदद करते हैं, कैसे आपके दिल में सुकून उतारते हैं और कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हैं। ये आपकी सोच भी नहीं है। तो पहल जो है ना वो आपने करनी है, चाहे आप कतरे से करें, और फिर कतरे को दरिया बनाना जो है ना, कौन सा उसके बस से बाहर की बात है, वो किस तरह से उस कतरे को दरिया बना देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि मैंने एक बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो मेरी वो बहनें जो मुझसे पूछ रही थी कि आपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए क्या किया है, हमारा चैनल जो है ना मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि रिश्तेदार जो है ना हमारी मेरी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, उन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है फिर अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि ये सारी स्टोरीज़ ना मेरे साथ भी हुई हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि देखें, मिन्नतें और दरले करना ना छोड़ दें। आपने किसी की कोई मिन्नत नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के इख्तियार में मेहनत करना, और बस वो करें, अपने अल्लाह पे जो है ना भरोसा रखें और अपनी मेहनत जो है ना वो करते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इस चीज़ का फल, इस चीज़ का इनाम जो है ना ज़रूर देगा। और आपने ना ये देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी दो नंबरी से ना आप किसी भी जगह पे थोड़े टाइम तक के लिए तो बहुत अच्छे रह लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही ना आपको एहसास होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती किया है, ना आपका दिल मुतमईन होगा और ना आपको कामयाबी हासिल होगी। तो ये जो यूट्यूब को हम लोग ना मोनेटाइज करने के लिए दो नंबरियां करते हैं ना, सबसे पहले तो ये करना आप छोड़ दें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप ना अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और मेहनत ज़रूर करें। बाकी आपने रिश्तेदारों से कोई व्यूज़ नहीं लेने हैं, किसी की मिन्नतें करने, तरले नहीं करने। इस पर शायद रिश्तेदार जो है ना मेरी वीडियोस भी ना देखते हों, बल्कि नहीं देखते होंगे। सिर्फ आप सब बहनें जानती हैं बेहतरी से कि भाई कौन सा रिश्तेदार ऐसा होता है जो चाहता है कि अब हमारा फ़लाँ रिश्ता जो है ना वो हमसे ऊपर चला जाए, या हम जो है ना हमसे ज़्यादा कामयाब हो जाए। ये एक हकीकत है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है ना इन चीज़ों पर नेगेटिव सोचें, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये हकीकत है। आप बहनें भी इस
चीज़ से गुजर रही हैं, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मैं आपके साथ तभी शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से आप ये चीज़ों पे ना मिन्नतें तरले करना छोड़ दें। आप किसी की टेंशन ना लें कि फ़लाँ मेरी वीडियो लगा के देखे, फ़लाँ मुझे व्यू दे दे, फ़लाँ मुझे सब्सक्राइबर दे दे। बस अपनी मेहनत करें। जो आपका वक्त है ना, मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता है। जिस वक्त पे अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा हुआ है ना, उसी वक्त पे इंशाल्लाह ताला आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में। जब उसने करना है तो उसने करके रहना है। बात रही नेगेटिव चीज़ों की, नेगेटिव लोगों की जो आपकी ज़िंदगी में आके बातें करते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी ना कि ऐसे लोगों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दें, जो आपका साथ ना सिर्फ खुशी के टाइम पे देते हैं। आप देखें कि गम के टाइम पे आपके साथ कौन होता है, तो आपको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि रिश्ता वही जो है ना आपका सबसे करीबी, आपका सबसे सगा है, जो आपके साथ गम के मौके पे खड़ा हुआ है या आपकी नाकामी के मौके पे खड़ा हुआ है। वो करीबी रिश्ता नहीं है, वो ना ही वो सुकून भरा रिश्ता है जो आपके साथ ना आपकी परेशानी में आपको दूर दूर तक दिखाई ना दे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि वो बहनें ना जो मेहनत कर कर के थक गई हैं और फिर कहती हैं कि अब हम इसके बाद जो है ना कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, इस चैनल से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आपने जो भी करना है ना वो अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर पे रोटी डाल के ना आपको कोई भी नहीं दे के जाता है। आपने जो भी करना है अपनी मेहनत से करना है, अपने लिए करना है, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए। बस सीधी सी एक बात आप अपने माइंड में रख लें तो यकीन जाने कि आप खुद बहुत मोटिवेट रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से मैंने कुछ बॉक्सेस वगैरह बना दिए थे और कुछ डिज़र्विंग लोग जो मुझे लगता था कि भाई इनको देख के ना दिल मेरा मुतमईन होगा, इनको देख के दिल मेरा खुश होगा, सुकून में आएगा, ऐसे लोगों में मैंने इसको बाँट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझसे ये नेकी के काम ना हमेशा लेता रहे। इसमें कोई दिखावा नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये बोलें कि मुझे दिखा के नेकियां कर रही है। भाई कोई ऐसी बात नहीं है। एक मोटिवेशन है आप सब बहनों के लिए कि ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं। मैंने कोई देगे नहीं पकवा के बांटी हैं यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत जितनी मेरी हैसियत है, जितना मैं कर सकती थी ना उतना मैंने किया और अपने अल्लाह की राह पे दे दिया। तो ये वही चीज़ थी, यानी वो कहते हैं ना कि आपने सिर्फ एक कतरा देना है और अल्लाह उसको समंदर कैसे बनाता है, ये इंसान की सोच होती है। बहरहाल, मैं फिर आगे वापस किचन के अंदर एक ऑर्डर था। अच्छा, कुछ बहनें कह रही थी कि ऑर्डर किस तरह से लेती हैं। देखिए, हर काम मेहनत मांगता है मेरी बहनों। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर काम जो है ना वो आपको कामयाबी से ही शुरू होगा और आपको आसमानों तक ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर काम में आपकी स्ट्रगल होती है, हर काम में आपकी मेहनत होती है। कोई काम भी, वो कहते हैं ना कि पका पकाया हलवा कोई भी आपको प्लेट में रख के नहीं देता है कि आप इसको खा लें। हर काम में स्ट्रगल होती है और मैंने भी इस काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इवन अच्छा, मैं एक और बात आपको बताती हूँ। कुछ बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ऑर्डर किस तरह से लें। मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक टाइम था ना कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं होते थे, यानी कोई रिश्तेदार भी ना ऑर्डर, अच्छा अगर कुछ देते भी थे ना तो उनका ये तरीका होता था कि चीज़ बनवा लेनी और पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि भाई अपना रिश्तेदार है तो क्या करनी है पेमेंट करके, या बहुत कम पेमेंट करनी है, इतनी कि मुश्किल आपकी कॉस्ट पूरी हो। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पास ऑर्डर नहीं होते थे और मैं अपनी खुशी से अपने इस काम को लेके ना बस बना देती थी। लेकिन एक टाइम वो भी आया, भी अब मेरे रिश्तेदार ये जानते हैं कि उनसे मेरा केक अफोर्ड नहीं हो सकता है। बात सिर्फ इतनी सी है। अब वो बेकरी से केक लेना पसंद कर देंगे, पर इतनी बात वो ज़रूर जानते हैं कि अलीना का काम इस तरह का प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है कि भाई हम उसका केक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ वो बेकरी से लेना पसंद कर लेंगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सारी हर्डल्स देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ ना आपने हिम्मत रखनी है। जब आप हिम्मत रखेंगे, यकीन जाने कि आपके रास्ते किस तरह से आसान होंगे, आपकी सोच भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो है ना आपका टाइम मांगती हैं, आपकी मेहनत मांगती हैं। जो बहनें कहती हैं ना कि हम लोग घर पे बैठ के कुछ करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आती है क्या करें, तो आप देखें ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है आपके पास, तो आपके पास नेट इंटरनेट घर घर में अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग नेट पे सर्च करके, अच्छा और नहीं तो जो बहनें बेकिंग देखना चाहती हैं या बेकिंग सीखना चाहती हैं या इसी फील्ड को लेके चलना चाहती हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि मैं काफ़ी सारे इससे रिलेटेड वीडियोज़, व्लॉग्स सब कुछ बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरी जो पहले की वीडियोज़ उनको देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा आप बहनों का कोई सवाल हो तो आके कमेंट्स में कर लिया करें। कोशिश करूँगी कि आप सब बहनों को जवाब दे सकूँगी। असल में बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, कुछ कमेंट्स नज़रों में आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि इंशाल्लाह मेरी बहनों के जो भी सवाल हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, मैं ज़रूर आप सबको उनके जवाब दूँ। जल्दी से यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए और आज जो है ना मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। कल मैंने व्लॉग इसी वजह से अपलोड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है सब बहनें मेरी जानती हैं जो मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रही हैं और मुझे बहुत अच्छी दुआएं देती हैं। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि आप सब बहनें जानती हैं कि फ़ातिमा जो है ना उसका स्कूल शुरू होने वाला है। अच्छा, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो थोड़े से एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़े इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है कि अब इसके ऊपर जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक एक बच्चे ने चलना है और उसके फ्यूचर
फ्यूचर का दारोमदार जो है ना वो इसी सफ़र के ऊपर होता है, यानी उसने अपनी स्ट्रगल दिखानी है। और तालीम ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ कि इसके बगैर तो ना हर इंसान अधूरा है। तो बस यही चीज़ है, तो हम इस चीज़ को लेके थोड़े से परेशान भी थे कि पता नहीं इसका ये सफ़र, तालीमी सफ़र कैसा रहेगा। अल्लाह इसको कामयाबियाँ दें। आप सब ने मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह इसके लिए आसानियाँ करें। और फिर दूसरी चीज़ होती है बच्चे को स्कूल छोड़ के आना, और माँ के लिए जो है ना वो भी एक वो परेशान कुन होता है लम्हा कि जब उसने अपने बच्चे के बगैर 3-4 घंटे 5 घंटे गुजारने हैं। तो बस उस चीज़ को भी लेके मैं थोड़ी सी इमोशनल थी। तो बस इस वजह से मैंने कहा भाई चले आज के दिन जो है ना थोड़ा व्लॉग से ब्रेक ले लेते हैं, कल इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो बस यही वजह थी कि मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। आज फ़ातिमा का अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में पहला दिन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका दिन रहा। तो भाई ये एक छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो है ना हम लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह जब हमारे साथ होता है तो यकीन जाने कि हमें किसी और आसरे की ज़रूरत नहीं होती है। अपने अल्लाह पे भरोसा रख के जो भी काम करें ना बस कर दें। यूट्यूब को चलाने के लिए मेरी बहनों मेहनत करें और साथ में कोशिश करें कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है उस पे ध्यान दें, थोड़ी एसईओ अच्छी करें, वीडियो की एडिटिंग थोड़ी अच्छी करें। उसके बाद अपने वॉइस ओवर को चेक करें कि वो आप किस तरह से कर रहे हैं, आपके टैग्स, आपकी ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ़लाँ चीज़ काउंट नहीं होती है, जिस तरह यूट्यूबर आके बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो मैं इस चीज़ से क्योंकि गुज़री हूँ, तो मैं हमेशा एक सोच रखती थी कि अल्लाह ने अगर मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे कामयाबी दी तो मैं हमेशा वही बात करूँगी जो सच है और हकीकत है। मुझे व्यूज़ का कोई शौक़ नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर आपसे किसी बंदे की कामयाबी बन जाती है या आपसे किसी बंदे ने कुछ सीख लिया है, तो आप यकीन जानें कि वो भी आपके लिए एक सदका है। तो इस वजह से मैं आपको हमेशा वही बात बताऊँगी जो हकीकत है। तो बस ये है कि आप एसईओ अच्छी करें, अपना डिस्क्रिप्शन भी लगाएँ, अच्छे टैग्स लगाएँ, उसके बाद अच्छा थंबनेल, क्योंकि आई कैचिंग थंबनेल होगा तो लोग आपकी वीडियो को खोलेंगे भी, देखेंगे भी। तो थंबनेल अच्छे से अच्छे लगाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वीडियो डेली अपलोड करें, क्योंकि जब आप वीडियो डेली अपलोड करते हैं ना तो आपकी वीडियो जो है ना इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द जो है ना वो वायरल होने के उसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से अच्छे कंटेंट लेकर आएँ और कोशिश करें ऐसा डिफरेंट कंटेंट चूज़ करें जो लोग देखें। आजकल आपको पता है कि यूट्यूब पे भी ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँ, कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएँ कि लोग उसको देखना पसंद करें, लोग उसको खोलना पसंद करें। तो भाई ये छोटी-छोटी सी टिप्स है, आप यकीन करें कि इनको फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह मेरी वो बहनें जो काफ़ी टाइम से इस पे मेहनत कर रही हैं, आप सब बहनें भी ज़रूर कामयाब हो जाएँगी। बहनें ना आके मुझे कहती हैं कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलती हैं। भई ये थोड़ी सी वीडियो होती है 10-12 मिनट की, तो इसमें अब मैं बोलूँ ना तो क्या करूँ, मतलब गूंगी बन के बैठी रहूँ। तो भई आप लोगों से बात करूँगी तो फिर आप लोग कुछ सीखेंगे, कुछ बोलूँगी तो आप लोगों का भी वीडियो में वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट बना रहेगा। तो भाई मैं अब यहाँ पे बगैर बोले तो कुछ वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो भाई बोलना जो है ना, अच्छा अरे मैं एक और आपको बात बताऊँ कि बोल मैं बहुत अच्छा लेती हूँ। ये सब बहनें आप जानती भी हैं कि पटर-पटर मेरी ज़ुबान चलती रहती है और बोलना मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल भई आप जो बहनें परेशान होती हैं मेरे बोलने से, मैं उनको यही बोलूँगी अगर आपको मेरा बोलना पसंद नहीं है तो आप वीडियो ना देखा करें। तो बहरहाल यहाँ पे मेरा खूबसूरत सा केक जो है ना बातें ही बातों में ऑर्डर बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ बहनों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और जिन बहनों को पसंद आए भी आप अच्छा सा लाइक मार दें, एक और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दें ताकि अच्छे-अच्छे से व्लॉग्स, बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद आती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।